आमीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे या अली मदद। बहुत लोगों को एतराज़ है कि या अली मदद कहना शिर्क है। उनके नज़दीक या अली मदद कहना शिर्क है, मगर हमारे नज़दीक ये शिर्क नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और जिन लोगों का अक़ाइद ये है, नज़रिया ये है कि ज़िंदा को तो ज़िंदा से मदद मांग सकते हैं और उसके दुनिया से जाने के बाद उससे मदद नहीं मांग सकते। दोस्तों, ये नज़रिया गलत है उनका, कुरान और हदीस के भी खिलाफ है। क्योंकि जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो तो ज़िंदा हैं और वो मेरी तरफ से रिज़्क़ भी पाते हैं, मगर तुम्हें उसका शऊर नहीं। तो दोस्तों, मौला अली मुश्किल कुशा अल्लाह के शेर के अलावा, अल्लाह की तलवार के अलावा, वो जो है मौला कायनात भी है और वसी रसूल भी है और शहीद भी है। तो दोस्तों, जब कुरान का फैसला ये है कि शहीदों को मुर्दा ना कहो, तो जो लोग इस बात पर एतराज़ उठाते हैं कि या अली कहना शिर्क है, तो वो सरासर कुरान और हदीस के खिलाफ है। दोस्तों, हम जो भी करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में ही करते हैं, उससे अलग नहीं जाते हम। अब हमें लोग इस बात पे राफ़ज़ी कहते हैं और न जाने किन किन अलक़ाब से वो नवाजते हैं। दोस्तों, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जब हर इंसान या एक आलिम तकरीर करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, क्या सोचकर पढ़ता है? वो यही सोचकर पढ़ता है ना कि अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ शैतान लईन से और तू मुझे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। जब हर इंसान का ये अक़ीदा है और ये यकीन है कि शैतान हमें गुमराह कर सकता है, शैतान हमें गलबला सकता है, तो दोस्तों, शैतान को तो अल्लाह ने आधी ताकत दी है। जब जन्नत से उसको निकाला था तो अपनी इबादत का अज़र जब उसने मांगा था तो अल्लाह ने कहा क्या मांगता है, तो उसने कहा था मोहलत दे दे। अल्लाह ने कहा जब मोहलत दी तुझे क़यामत तक की। उसने कहा कि ताकत दे दे। उसने कहा जा, ताकत भी दी तुझे, अपनी आधी ताकत दे दी उसको। तो मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को तो रब का शेर कहा गया है, रब की तलवार कहा गया है, रब की ताकत कहा गया है। तो जब आधी ताकत लेने वाला तमाम दुनिया को गुमराह कर सकता है, तो जिसके पास रब की पूरी ताकत हो, तो वो तमाम लोगों की, तमाम खलकत की एक ही वक्त में मदद क्यों नहीं कर सकता? दोस्तों, हम तुम जो समझते हैं कि जैसे हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं और हम एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं, तो अल्लाह का वली, अल्लाह का नबी एक वक्त में इतने काम कैसे कर सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों का यकीन ये है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह एक ही वक्त में 7 घर या 70 घर में इफ्तार कर सकते हैं, तो मौला अली शेर खुदा एक वक्त में कितने घर में इफ्तार कर सकते हैं और एक ही वक्त में कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? और दोस्तों, जब हम कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
तो या रसूल अल्लाह कहने पे कोई एतराज नहीं है, और वो मुसलमान ही नहीं जिसको लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने पर एतराज़ हो। इसी तरह से अगर हम कहते हैं लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हम कहते हैं या अली मदद, या अली मदद, तो इसमें शिर्क किस बात का है? क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु, जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना अपने रब को। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबाओं ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नफ्स क्या है? आपका नफ्स कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नफ्स अली है। तो दोस्तों, हम मौला अली शेर खुदा को नफ्स रसूल अल्लाह मानते हैं और वो नफ्स नबी है। तो नफ्स नबी को हम अगर या अली मदद कहते हैं तो इसमें शिर्क और बिदअत किस बात की है? दोस्तों, मुनाफिकत की, नासबियत की तो कोई हद नहीं। अगर कोई मुनाफिक नासबी अगर इस चीज़ को कहता है तो वो उसका नज़रिया है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अली को मानने की सिर्फ एक ही शर्त है, और वो शर्त क्या है? माँ का नेक होना और बाप का एक होना। दोस्तों, जिसकी माँ नेक होगी और बाप जिसका एक होगा, वही मौला अली शेर खुदा की विलायत को तस्लीम करेगा, और वही मौला अली शेर खुदा से मोहब्बत करेगा, और वही उनको दुख दर्द में पुकारेगा और उनकी मदद मांगेगा। अस्सलामु अलैकुम।